साथ संगत, जब ऐसी लाखों लाखों की भीड़ में मैं बैठा हुआ था साथ संगत, मेरी बहुत बुरी हालत थी साथ संगत। तो मैंने भी सोचा साथ संगत कि हे नारायण साकार परमात्मा, मैं मन में सोच रहा था कि मुझे भी ठीक कर देना साथ संगत। तो साथ संगत समापन हुआ, साकार परमात्मा चले गए साथ संगत, हम भी अपने घर चले गए। मुझे रत्ती भर कोई फायदा नहीं हुआ साथ संगत। तो साथ संगत मैं सोचता जा रहा था, मैं दुनिया घूमने आया हूँ, तीर्थ धाम कर आया, कितने दांतों में चला गया, गंगा जमुना आया। साथ संगत अब मैं निपट जाऊंगा, बचूंगा। साथ संगत ऐसे मुझे प्रेत दिखाई देते थे वगैरह उतरवा दो पीछे से, लंबा चौड़ा एक आदमी आग से चलती हुई साथ संगत, इतना लंबा चाकू लेके हुए साथ संगत मेरी तरफ दौड़ता था, रात में मुझे दिखाई देता था साथ संगत। मैं साथ संगत आपको क्या बताऊं, आवाज बढ़ा मैं यार। संयमित करके बोलना चाहिए। जब आप संयमित करके बोलेंगे तो आवाज बुलंदियों की तरफ जाएगी। उपस्थित महापुरुषों के कानों में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। बुद्धि में मिलावट नहीं की जाती है, न कम किया जाता है, न बढ़ाया जाता है। जैसे तक अपने जीवन की कहानी महापुरुषों के सम्मुख, महापुरुषों के करों पे रखी जाती है। साथ संगत उसके बाद हम घर पे गए। साथ संगत मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं ये सोच रहा था कि अब मैं निपट जाऊंगा साथ संगत। एक बार मैंने 5 लीटर मिट्टी का तेल अपने जलाने के लिए डाल दिया होगा साथ संगत। इसके बाद निपट जाऊंगा, ये भाषा हर किसी की समझ नहीं आती है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते आप साथ संगत? मैं बोला अब मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। मैं ऐसा ही सोच के सबका साथ समापन जैसे हुआ तो मैं बोला अब मैं मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। यहाँ पे अभी मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं घर पे चले गए साथ संगत। इसके बाद हम सो रहे थे साथ संगत, सो गए हम, हमारी पत्नी साथ संगत। सुबह 5 बजे के टाइम ये प्राणनाथ ये जो बैठे हैं, ये नारायण साकार हरि परमात्मा ये बैठे हैं जो साथ संगत। देखो इधर देखो साथ संगत, ये जो बैठे ये जो बैठे हैं साथ संगत, ये हमारे पास गए सुबह सुबह 5 बजे साथ संगत। ये नारायण साकार हरि, ये प्रीतम, ए दाता मुझे जीवन दान दिया है साथ संगत, उन्होंने जीते जागते जीवन दान दिया है मेरे प्राणनाथ में साथ संगत। मैं आपको बता रहा हूं, जिनसे मेरी लाखों लाखों की भीड़ में जब आप बैठे हो मेरी बात नहीं हुई, अब ये लाखों लाखों की भीड़ नहीं है, ये संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों, देवी स्वरूप, देवता स्वरूप का सैलाव है, इसे भीड़ नहीं कह सकते। साथ संगत इतने बड़े सैलाब में मैं बैठा था साथ संगत, संतों के सैलाब में। तो साथ संगत मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे मन की जानने वाले ये नारायण साकार हरि परमात्मा है साथ संगत। मैं साथ संगत आपको बताऊं, ये हमारे पास गए थे साथ संगत जो बैठे हैं, हमारे मन की जान गए साथ संगत, जिनसे हमारी बातचीत नहीं हुई साथ संगत। इस सैलाब में मैं बैठा था साथ संगत, जाने मुझे देखा कि नहीं देखा, इतने भारी सैलाब में साथ संगत जो मेरे मन की जान गए साथ संगत, मेरे पास गए साथ संगत। तो मैं क्या देख रहा था साथ संगत, ऐसा ही सैलाब में देख रहा। सुबह सुबह 5 बजे साथ संगत, तो कुछ गलत आदमी महापुरुष आदमी आ जाते हैं 4-5, तो प्रभु मंच से उठकर चल पड़ते हैं साथ संगत। तो मैं भी खड़ा था साथ में, खड़ा हो गया नारायण साकार हरि परमात्मा के सामने, इनके सामने मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोला हे परमात्मा नारायण साकार हरि, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी ठीक कर दो। तो नारायण साकार हरि ऐसे ही सामने खड़े थे साथ संगत। मैंने तो ना पैर पूछे ना पैर छुए साथ संगत, तो मुझे कहा कि तुझे कर्मों के दंड लगे हैं जिसके 51 बताए थे,
जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन अपने आप ठीक हो जाओगे साथ संगत। उस दिन से मेरे दिमाग में आ गई साथ संगत, जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने मुझे आमने सामने बात नहीं हुई साथ संगत, वो मेरी मन की जान गए। वो कौन है साथ संगत? मैंने कथाओं में सुना था साथ संगत, कथा भागवतों में सुना था कि जो मन की जान गए वो अंतर्यामी संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक जगत पिता नारायण ठाकुर हरि परमात्मा होते हैं साथ संगत। जय प्राणनाथ है साथ संगत। मैं अब तक मेरे मिट्टी पे डूब जम जाती साथ संगत, इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है साथ संगत। आपके सम्मुख श्रीमान जी खड़े होकर अपनी खुदबुद्धि बता रहे हैं। तो आज का दौर छलावे का है, धोखे का है, धोखेबाजी की जाती है, बनावट का है, बनावट की जाती है। श्रीमान जी के मुखमंडल से जो शब्द निकला उसके मुताबिक ब्रह्मांड में प्रकाशदर्शी नहीं, ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार है, परमात्मा ही हमारे अंदर की जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। साथ जब आए तो साथ साथ संदेह का उपचार होना चाहिए, झूठ का ऑपरेशन होना चाहिए। और हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो शिक्षा आज के दौर में शिक्षा को प्राप्त करते हुए और हम स्वयं को भूल चुके हैं, जो स्वयं को भूल चुका है वो अपने परमात्मा को याद नहीं कर सकता। तो हमें यहां समझना पड़ेगा कि हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है? खान पान भोग भय पश्चिमी चतुर्थ जान आप महापुरुषों का दायित्व बनता है। एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के परम महत्व को समझे। अगर इन तीन शब्दों पर समझकर आपने कार्य किया तो आप इस दुनिया में रहकर, घर परिवार में रहते हुए एक महामानव बन सकते हैं। संगत इसके बाद फिर हम सबके साथ में आने जाने शुरू लग गए साथ संगत। तो साथ संगत एक एक पैसे के लिए हम तबाह रहते थे साथ संगत, क्योंकि बहुत दुखी थे साथ संगत, पूरा परिवार दुखी था साथ संगत। मेरे बाप दादाओं से हम भूखे मरते रहे साथ संगत, खेती बाड़ी थी तब भी हम भूखे मरते रहे साथ संगत। हमारे इन दिनों में हम बोल या कर्जा लेके गल्ला करवाते थे भाई, तब हमारे घर में पूर्ति होती थी। ऐसे ही चलते रहे साथ संगत, परेशान भाषा में बोलो यार, जरा आपकी जुबान लड़ पड़ा है और साफ भाषा में बोलेंगे। ये समय जो चल रहा है माह का, फरवरी महावर्ष का, माघ भी कहते हैं माह का महीना। इस महीने में आप के परिवार के घर में खाने को दाना नहीं होता था तो आप कर्जा लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अब आगे क्या हुआ? 1 कुंटल का 1.5 कुंटल दिया जाता, जैसे अब ले लेते थे तो खेत में जब आता है जब 1 कुंटल का 1.5 कुंटल दिया जाता है। ऐसे गाँव देहात में रहते हो
आप बोलो यार, इसी बात को। इस समय हमने अगर आपने कुंटल लिया, किसी से कर लिया देवड़ा, 1 कुंटल का फसल आने पर कैसे का वहां बताया उन्होंने, जब अनाज घर में आ जाता था 1 कुंटल का 1.5 कुंटल चुकाना पड़ता था। ये अनाज की बात समझो। आप लोग बैठिए, खड़े रहोगे पर पढ़ने नहीं पड़ेगा, आसन ग्रहण करो। ये नारायण साकार हरि परमात्मा का महायज्ञ है और महायज्ञ को किया जाता है, ये समझने का प्रयास करो। ये मेला में आप नहीं आए हैं, नुमाइश में आपका आना नहीं हुआ है, किसी की ब्याह शादी में आप नहीं आए हैं। अगर आप आए हैं नारायण साकार हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए, एक सांस भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्यों? सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खोल, न जाने जा सांस का आवन हो। तमाम हर कोई जानता है कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो आपको अवगत कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, सद्ज्ञान दिया गया है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्पष्ट इशारा हो जाता है। और कहां की कोई इशारा हो जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए आपके सम्मुख सत्य ही सत्य, जो जिन्हें सनातन कहते हैं, परमात्मा नारायण है, पहले भी थे, आज भी हैं और बिरले होने के बाद भी रहते हैं। ये सनातन है, यही हकीकत है। स्पष्ट कहा गया है, मानव धर्म सबके साथ है और भक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती है, भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्ति के ब्रह्मांड में किसी जीव का आत्म कल्याण हो ही संगत। उसके बाद ऐसे ही लिया करते थे, हमारी पूर्ति नहीं होती थी साथ संगत। जब से सत्य का साथ किया साथ संगत, फिर सत्य के साथ में लग गई साथ संगत। बहुत बुरी हालत थी पूरे परिवार की, बेमनस्ता थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था साथ संगत, भाइयों में, पिताजी से, माताजी से, बहुत बुरी। हृदय परिवर्तन कर दिया मेरे प्रीतम ने, मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा ने। साथ संगत इन्होंने, आज हम 3 भाई तीनों एकजुट बन के रहते साथ संगत, जो आपस में लड़ा करते थे साथ संगत, ऐसा पूरे ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता है साथ संगत। ऐसे प्रेम से रहते, पूरा परिवार एक जगह रहता है साथ संगत, आज एक दूसरे की बात मानते साथ संगत, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है साथ संगत। 2016 में साथ संगत, जहां इन्होंने श्रीमान जी ने भाइयों की बात कही, त्रेता युग में पलट कर देखो, रामायण जी का अध्ययन करो और रामायण जी के द्वारा संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या क्या लेख लिखा है, उसके मुताबिक जहां चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के 4 सुपुत्र थे, राम जी का नाम आता है, भरत जी का नाम आता है, लक्ष्मण जी का नाम आता है, शत्रुघ्न का नाम आता है। जो भी स्थिति रही, जो कुछ भी हुआ, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी
शोध के लगन धरी कर्म न टाले नहीं। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत्ति पड़ी कर्म न टाले स्पष्ट है। इसी के अनुसार देखें जो अभी आपने कहा कि हम 3 भाई हैं, तीनों मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं, मानते हैं। जो भी रहा हो, दशरथ जी की मृत्यु का जिक्र आता है, बहुत लंबी कहानी है। जहां बात भाइयों की आती है, चारों भाई एक सूत्र में रहे, चारों भाइयों में कोई विभाजन नहीं हुआ। आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, आज की स्थिति को वहां भी आप देखिए। धन के कारण, जमीन के कारण, जो भी दुनियावी कारण है, उनके तहत भाई भाइयों में दंगा फसाद होते रहते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। जिन्हें माता पिता कहते हैं धन दौलत के लिए, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। समझो और समझने का प्रयास करो। समझना तो पड़ेगा, समझेंगे नहीं तो बात बनने वाली नहीं। अब से कई दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर में थी। मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन, जिन्होंने आयोजन कराया उन्होंने जहां रखा परमिशन प्रशासन परमिशन उठा, वही हमारा प्रभाव था। एक मामला जो आया धन से संबंधित, करोड़ों की संख्या में हम महापुरुष आते हैं, आपकी बहन बेटियां बच्चे वर्ग नहीं आते हैं। और आप समझ सकते हैं आने वालों की फैशन, हम बोलते नहीं, फैशन स्वतः ही छूटने लगते हैं, बुराइयां हटने लगती हैं, दुष्कर्म नहीं करते, धन पाने के लिए लूट मार नहीं करते। ऐसा ही प्रसंग आया, मामला हमारे तक भी आया। अब आप ये देखो, एक श्रीमान जी आए, उन्होंने कहा कि आप बड़ा व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है। हमने उनको दर्शाया और बताया, लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 24 वर्ष हमको यही कार्य करते हो गए। और आप सभी जानते हैं हम कोई दान पात्र नहीं लगवाते हैं, कोई चढ़ावा यहां नहीं करता है। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात या कुछ नहीं लिया जाता है। ये हर किसी को पता है। दाएं बाएं आगे पीछे से नहीं लेते, गुप्त रूप में न लेते। जिस गाड़ी से हम चलते हैं, ये गाड़ी डोनेट की हुई है, दान में दी हुई है। आप समझ सकते हैं। अब संस्था का चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे द्वारा जो हमारे नाम चलकर संपत्ति थी, सब ट्रस्ट को दान में दी। हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमने पेंशन ली है, पेंशन है, बहुत मिलती है। हम हमारे लिए काफी खर्चे लाए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और हमें मरम का पता चल गया है, सब थोड़ी से ही जाएगा तो पाप इकट्ठा क्यों करें? क्या उनके पास इकट्ठा करने की? तो डोनेट संस्था को डोनेट किए मानव कार्य कल्याण के लिए, मानव कार्य के लिए उस गाड़ी से हम चलते हैं। क्यों? अगर आप देखें बेवजह अपनी मानसिकता गंदी लग जाए। कोई बात आपको गलत दिखाई देती है, पंडाल है, हर महीने प्रथम मंगलवार का आयोजन
भिन्न भिन्न कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में होते रहते हैं। और आप महापुरुषों का हमें दर्शन भी होता रहता है। कोई बात हम छिपाते तो नहीं, झूठ बोलने की हमारी आदत है। क्यों? अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो निश्चय ही हम झूठ बोलते। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं तो हम झूठ क्यों बोलते? तो आप लोगों को समझना चाहिए, जब सत्य के साथ में पहुंचे हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी समझिए, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। क्योंकि हमारे द्वारा बोल में भी कहा गया है, वो कौन सा शब्द था, कौन से घर से उत्पन्न हुआ, जो संसार की संरचना हुई, वो कौन सा शब्द था, कौन से घर से प्राप्त हुआ, जो ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, तो कौन सा शब्द है जो प्रकट होगा और संधारकार भी होगा। तो शब्द के महत्व को समझो। यहां कोई बातें नहीं होती हैं, आपके सामने बातों का उल्लेख नहीं किया जाता है। स्मरण रहे, ध्यान रखे, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सब जाना है, और करने बंदे प्रीत नारायण हरि पर आत्मा से नहीं तो फिर बचाना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, और करने बंदे सत्य का साथ अभी से नहीं तो फिर बचाना है। संगत, एक एक पैसे के लिए हम परेशान थे। संगत परेशान नहीं देखकर एक एक पैसे की तबाह थे संगत, एक एक पैसे के लिए तबाह थे। संगत, एक पैसा कितना होता है? 1 रुपया के बाद 100 पैसे में, एक पैसे के लिए भी एक रुपया नहीं था जेब में। संगत, ऐसे तबाह थे। संगत, तो संगत 2016 में नारायण साकार हरि परमात्मा का आयोजन जिला कन्नौज 13 जाकिट में हो रहा था। संगत, वहां पे हम सत्य का साथ करने में गए, तो शहर कन्नौज, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश में हो रहा था मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन। शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करो। शहर कन्नौज, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश में हो रहा था संगत मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन। तो संगत, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, सबके साथ में चले जाए। तो मैं सोच रहा था, मैं कहां से पैसे आए, तो एक भैया से मैंने पैसे मांगे गांव में, तो उसने 500 रुपए दे दिए। गाड़ी में पेट्रोल डलाया, हम हमारी पत्नी छोटा भाई वहां पहुंच गए सबके साथ। 5-6 दिन सत्य का साथ किया। संगत, एक दिन गैलरी के किनारे में बैठा हुआ था। संगत, रोज कर्म ही तो गड्ढे में ले जाते हैं, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। आप भली भांति जानते हैं। यहाँ के लोगों ने हमसे कहा सेवा चाहिए, उनको दर्शाया गया कि भीलवाड़ा में कपड़ा बनता है और जो वॉलंटियर्स है, सेवादार है, उन तक उचित पैसे में पहुंचना चाहिए। लेकिन सेवा की वजह जिसको देखो वो व्यापार करना शुरू कर देता, और यहाँ व्यापार चल नहीं सकता, व्यापार टिक नहीं सकता। और व्यापार का मन बनाएंगे, एक नहीं अनेक परेशानियों में ऐसे उलझ जाएंगे, निकलना भी संभव नहीं होता। जब दुनिया में जहां भी हम जाते हैं, जब हम किसी महापुरुष को ठगते नहीं,
रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम कुछ नहीं लेते। तो आप समझ सकते हैं हमारी नॉलेज में आएगा, हमें जानकारी दी जाएगी तो लुटेरों को हम यहाँ टिकने नहीं देते। ये आप लोगों को भली बात मालूम है, भली बात जानते हैं कि लुटेरे लोग एक नहीं अनेक प्रकार का भवा फैलाते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर देते हैं और उन्हें दास बनाकर उनके द्वारा अनाधिकृत कार्यों को करने लगते हैं। आप बड़ी सोने मंगल में हमने समागम में आते हैं, आपके बहन बेटी आते हैं, अरे आपको संबंध नारायण साकार हरि परमात्मा से बनाना चाहिए और आप शरीर वालों से संबंध बनाओगे तो वो तो दलदल में फंसा हुआ है और तुम भी फंस जाओगे, बचोगे नहीं। जब 24 वर्ष के अंतराल में हमने आज तक आने वाले महापुरुषों को इस शरीर से नहीं जोड़ा, इस शरीर से नहीं जोड़ा। सभी जानते हो कि करोड़ों की संख्या महापुरुषों की आती है, सीधे सीधे हम नारायण हरि परमात्मा से आपकी आत्मा की लिंग जोड़ते हैं। और हमने पूर्व में भी कहा है अगर शरीर से जुड़ोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस शरीर तो मरने वाला है, मरेगा। उपस्थित हर महापुरुष का धर्म कर्म बनता है। अभी हम सुन रहे थे, बोल ही रहे थे, वहां से ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा था, क्या क्या तो क्या है भली बात जानते हो। हुक्का पियोगे, बीड़ी सिगरेट पियोगे तो कब मीठा घुमाएगा, कैंसर अतीत का किया हुआ भोग रहे, वही वर्ग के बाद आ रहा है और अब करेंगे। संत जन महात्मा जन महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। आप लोग खुद नहीं समझ पा रही हैं, आप एक देवी स्वरूप है। आप जिस रूप में आपका प्राकृत जन्म हुआ है उस रूप को निहारते हुए, मनन करते हुए समझ में आता है मातृ शक्ति ऐसी शक्ति है कि कितने आश्चर्य शक्ति उनके सामने आई और उनके सामने धराशायी होना ही पड़ता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, तमाशा देखने नहीं आते हैं। किसी स्तर पर आप किसी प्रांत में रहते हैं, कस्बा शहर जिले गांव में रहते हैं, जो यहाँ शिक्षा दी जा रही है उसमें हमारा तो कोई हित है नहीं, कुछ मांगते भी नहीं हम। मिलने वाली बात है पंडाल में करोड़ों आओ, यहाँ आमने सामने बात होती है, जहाँ हमारा प्रवास होता है वहां किसी से हम बात मिलना जुलना नहीं करते। यहाँ कोई बैकबोर्ड नहीं, एक ही द्वार है, नारायण साकार ही परमात्मा का एक ही द्वार है। उस द्वार से आओगे, सत्य के साथ में आसन ग्रहण करोगे, एक एक शब्द श्रवण करोगे और दर्शन का लाभ पाओगे। और कहीं सेवा मिल गई, सेवा ही तो महान बनाती है। तन मन धन खर्च कर आप लोग यहां तक पहुंचे हैं तो ये सब सत्य धर्म की सेवा में जा रहा है।
किसी की तो होता है पुण्य की जल पाताल, एक शब्द को सुनो। जो जिसका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, उसे निभाना चाहिए। मूक बनकर देखना नहीं चाहिए। देखते रहोगे तो आप हमारी ड्यूटी में भेद हो जाएगा। फिर ये लबाजमा कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जिन हस्तियों का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, सुना होगा, सत्यवादी राजा। मुरध्वज जी का नाम आता है, देवी दुर्गा काली लक्ष्मी का नाम आता है, ब्रह्मा श्री कृष्ण शंकर पार्वती विष्णु ब्रह्मा का नाम आता है, तमाम देवी देवता का नाम आता है। वैसे ही थोड़ी आता है। क्यों? कोई कार्य आप करेंगे उसके पीछे आपका त्याग होता है, परिश्रम होता है। त्याग करोगे, परिश्रम करोगे और सकारात्मक विचार कर्म है तो परिणाम सकारात्मक जरूर आएगा। नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, नकारात्मक सोसाइटी है तो उसका परिणाम दुर्भाग्यशाली होता है। ये मौका जो आज मिला हुआ है, ये कितने ही मौके मिले, आज का मौका इस रूप में क्यों? अनंत अनंत सालों के बाद भक्त आत्मा और नारायण साकर हरि का मिलन हो रहा है। ये मौका हर समय मिलने वाला सब दृष्टि से ही हो जाता है। बोलने की आवश्यकता नहीं हो जाती है। मैं बैठा हुआ था गैलरी के किनारे सत्य का साथ में, तो सात संगत सेवादार भाई जैसे लगे हुए हैं, गुलाबी वर्दी पहने हुए, तो एक सेवादार भैया भी खड़े हुए थे सात संगत। तो मैंने देखा जो बेल्ट होती है सेवादार की सात संगत, जिसमें सुदर्शन चक्र छपा हुआ है सात संगत, तो मैंने उस बेल्ट में, सुदर्शन चक्र में इतनी चमक देखी सात संगत, परम प्रकाश देखा सात संगत। आज दिन तक मैंने नहीं देखा सात संगत, इतनी चमक देखी, इतना अच्छा लग रहा था सात संगत, बहुत सुंदर लग रहा था सात संगत। तो मेरे मन में उमंग जगी में साथ, ये वर्दी बहुत अच्छी लगती है, मैं भी वर्दी लूंगा। सात संगत इस संसार में नारायण साकर हरि परमात्मा की रचना बहुत अच्छी है। रचना में दोष नहीं गिना सकते। रचना अद्भुत है, रचना अलौकिक है, दोष नहीं देख सकते, दोष नहीं गिना सकते। लेकिन बात आती है जिन्होंने रचना की है इतने सौम्य है, जुबान भी बखान नहीं कर सकते। इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे सात संगत। वही कन्नौज जिला में एक मेरी बहन रहती है, वो भी सेवादार, तो मैंने कहा दीदी मुझे 1000 रुपए दो। तो सात संगत उनसे मैंने 1000 रुपए उधार लिए और कमेटी वाले महापुरुष थे। ये श्रीमान जी आपके सम्मुख खड़े होकर अपनी खुदबीती बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सम्भव यहाँ कोई चुनिंदा नहीं, कितने दुखों का सामना किया होगा, कष्टों के पहाड़ टूटे होंगे, कितने समय भोजन का दर्शन नहीं हुआ होगा, बिस्तर भी नहीं मिला होगा। भोजन की स्थिति को देखते हुए आगे क्या करें? जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है ये सारी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हुई है। जी प्राणनाथ, मैं 6 महीना सोया नहीं हूं सात संगत, 6 महीना नहीं सोया। रोज जी के दर्शन होते थे? नहीं सात संगत, 8-8 दिन खाना नहीं खाता था, ऐसे ही डला रहता था सात संगत। कहाँ के रहने वाले आप? जिला औरैया, ग्राम प्रतापपुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश, थाना दुबियापुर।
वहां के रहने वाले हैं जी वहां आपकी जन्मभूमि है। जी। हम तो आपको जानते नहीं यार। प्राणनाथ वैसे तो आप सब कुछ जानते हो। अगर कोई शख्स पुदीना के पेड़ मन चढ़ा यार। नहीं, आप प्राणनाथ हो क्योंकि मैंने आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा है। मेरी मृत्यु हो चुकी थी इससे पहले सात संगत मैंने देखा है। ये बात तो बताओगे तो दुनिया है कि मरना कोई चाहता है? जरा कष्ट आता तब जरूर सोसाइटी की बात सोचता है कि मर जाऊंगा, तो कोई मरना नहीं चाहता। अगर आप बताओगे आपके साथ ऐसा हुआ मैं दोबारा जिंदा हो गया तो फिर दुनिया में जो मरेगा वही परमात्मा को पुकारेगा तो मेरा भी ठीक कर दे, मेरा भी जिंदा कर दे। ऐसी गलती क्यों की है? एक माला, ये माला एक पहन लोगे फिर निरंतर लाखों मालाएं रोज पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया में लाखों की मौत रोज होती है और लाखों का जन्म भी होता है। यहाँ अंधकार से आपको बचाया जा रहा है, ढंग पाखंड से बचाया जा रहा है, अंधविश्वास से बचाया जा रहा है। और जो आप हैं वो आपका परिचय दर्शाया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल। जब ये समझ में आ गया तो अनगिनत बात हमारे द्वारा कहा जाता है। हम कभी भी किसी को काला गोरा नहीं देखते, गरीब अमीर नहीं देखते, हम छोटा बड़ा नहीं देखते, हमें दिखाई नहीं देता। हम केवल आपकी नूरानी स्थिति देखते हैं, रूहानियत को देखते हैं, आत्मिक स्वरूप को देखते हैं। तो आप न हिंदू है, न मुस्लिम से ईसाई है, न ब्राह्मण व्यक्ति से शूद्र है, आप एक आत्मा। शरीर से जब प्राणवायु निकल जाती है उसके बाद शरीर मुर्दा हो जाता है। चाहे शमशान में ले जाके दाह संस्कार करो, चाहे दफन करो, जो भी दुनियावी सिस्टम है उसके आधार पर शरीर का अंत किया जाता है। लेकिन समझना यह है कि जो आपके शरीर में था और निकल गया, शरीर जिसकी तस है निकल के वो गया कहां, ये सद्ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। इस सद्ज्ञान को पाएंगे और उस पर चलेंगे तो आप अंधकार से, जहां अंधकार है, काली रात्रि है और प्रकाश हो जाता है, अंधकार का पता नहीं चलता कहां चला गया। तो जो आप देख रहे हैं, जिस तादाद में देख रहे हैं, निगाह जाती है कहीं पर नहीं, पैर रखने को जगह ऐसा दिख रहा है। तो आप किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ पहुंचे, सर्दी का मौसम अकारण तो नहीं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार से आपने जो कमाई अभी सभी करते हैं तो लोग जब आप इस मानव मंगल मिलन संभावना समागम में पहुंचे हैं, सत्य की कमाई इतनी करके ले जाओ जो संसार की कमाई सत्य की कमाई से मुकाबला नहीं कर सकते। अतीत में देखो, वैदिक काल के इतिहास को देखो, जिनमें हस्तियों का नाम आता है क्या राजस्थान की बात है, पढ़ा है इतिहास में। राणा जी ने घास को खाया, अन्याय अनीति, अंधकार के सामने सर
नहीं झुकाया, इतिहास की बात है। ऐसी ऐसी हस्तियां इन्हीं शरीरों में आई, आज भी है, आज भी है, लेकिन हम पहचान करना नहीं जानते। पहचान करोगे आज भी परम सत्य, संपूर्ण सत्य इस धराधाम पर आज भी मौजूद है। देखना चाहो तो केवल उस परम सत्ता, परम सत्य, संपूर्ण सत्य का दर्शन भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। इससे पहले संभव अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। क्यों? नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। जब मायाधीश है, जीव माया अधीन है, इस मिथ्या में से नष्ट होने वाली माया में जीव फंस चुका है, चमक दमक में फंसा हुआ है। उसे यही सब अच्छा लगता है जब मायाधीश से आत्मनिर्भर जोड़ दोगे तो मिथ्या नष्ट होती माया आपको छोड़ के भाग जाएगी। आप देवी बन जाएंगे, आप देवता बन जाएंगे, आप ऋषि पर मुनिवर बन जाएंगे। एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगत, इसके बाद मैंने वर्दी ले ली, 1000 रुपये उधार लिए मेरी बहन जी से। साथ संगत वर्दी ली, वर्दी मंगाई। साथ संगत मेरे पास पिलाने के लिए पैसे नहीं थे। साथ संगत कमेटी के महापुरुषों से मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो साथ संगत उन्होंने मेरी वर्दी सिलवा दी। साथ संगत मेरे पास जूते भी नहीं थे। साथ संगत 200 रुपए के जूते आते। साथ संगत तो उन्होंने जूते भी उधार दिलवाए। साथ संगत 2016 में दिसंबर में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक का आयोजन, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन जिला इटावा कस्बा बकेवर में हुआ था। साथ संगत नारायण सागर हरि परमात्मा वहां पे आए हुए थे। साथ संगत मौजूद थे। साथ संगत मैंने वहां पे सेवा कर्म किया। साथ संगत घर में तब था। साथ संगत घर से मेरे पास बकेवर तक जाने के लिए किराया नहीं था। साथ संगत घर में मेरे पत्नी के पास सिर्फ 50 रुपए थे। उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए। मैं बोला 50 रुपए में जाऊंगा, लौट के आऊंगा। तो भैया से मैंने कहा भैया मुझे भी ले चलो, तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर बैठा के कमेटी के महापुरुष थे तो मुझे बकेवर ले गए। साथ घर से 8-10 किलो आटा ले लिया था। साथ संगत एक पैसे के लिए दवा था। साथ संगत तो साथ संगत वहां पे जाके हम पहुंचे। साथ संगत 1 तारीख से 6 तारीख तक सेवा कर्म किया और साथ संगत मेरी इतनी इस तरह में जान नहीं थी कि मैं 1 घंटे खड़ा रह सकूं। तो साथ संगत जिस दिन से मैंने सेवा कर्म किया 8-8 घंटे बराबर मैं खड़ा रहता था। साथ संगत बकेवर चौराहे पे सेवा कर्म करता था। सुबह से जब ड्यूटी लग जाती थी 8-9 बजे, 7 बजे सेवा कर्म 7 के 7 में जब मैं करता था। साथ संगत 8-8 घंटे खड़ा रहता था बकेवर चौराहे पे। साथ संगत और 1 घंटे खड़े रहने की हिम्मत रहती, 10 मिनट भी खड़ा हो पाता था। ऐसी स्थिति थी उससे पहले मेरी। साथ संगत इतनी ऊर्जा मेरे प्राणनाथ कोटि पे पहुंचना दादा, मुझे आपने जूते की जीवन दान दिया है मेरे प्राणनाथ। साथ संगत मेरे में ऐसी बीमारी थी। साथ संगत बवासीर की बीमारी। साथ संगत बगैर दवाई कोड़ी ठीक हो गई। साथ संगत मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। 10-50 रुपए की मैंने ऐसे मेडिकल से दवा ले ली थी। साथ संगत मुझे उठने बैठने के लिए परेशान। साथ संगत मुझे आज 10-12 साल से एलर्जी हो जाती थी, चिपटे हो जाते थे शरीर में। साथ संगत अभी जयपुर में मानव मंगल में सद्भावना श्रीमान में समझना चाहिए, सरकार ने, प्रांतीय सरकारों ने, केंद्रीय सरकारों ने जगह जगह पर अस्पताल बनाए हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। सारी कोई बीमारी होती है एलोपैथिक
आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा इनके माध्यम से इलाज कराते हैं। अब तुम कहोगे कि मैं तो इस मानवमंगल मिले सब भावना समागम में आते जाते मेरी बीमारियां दूर हो गई, ये तो कहोगे। तो यार ये सब बैठे हैं ना, अगर इन्हें जुकाम हो गया तो पुकारेंगे अभी कुछ बुरा अरे जन्म मरण का जो जुकाम है ये दूर हो गया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? नहीं